तो कर लिया, ये हुआ हुआ किसी से सॉल्व? जी। हाँ। फिर कंक्रीट की क्वांटिटी 20.47 आ रही है, 20.47 किसकी किसकी टोटल की? टोटल की। टोटल की थोड़ी ना अलग अलग निकालोगे। बता दो। मुझे जीबी वन की बताओ, जीबी वन की कितनी है? जीबी टू 9.37। जीबी वन की कितनी है? 9.375। 9.375 है ना? जीबी टू की? जी। जीबी टू की 8.4 सर। है? 8.4। 8.4। ओके, और जीबी थ्री की? 2.7। 2.7। अब मुझे लेंथ बताओ, लेंथ कितनी है जीबी वन की? 37.5। आपने कौन बोल रहा है ये? सुबह? ये यहाँ से कल सुभाष यहाँ बोल से रहा देख के किया किया? हूँ सर, दो दिख रहा था, मैंने टोटल कर लिया था वहीं से ही। ये तो गलत है, ये लेंथ तो गलत है। ये लेंथ तो गलत है, यहाँ पर जो लिखा हुआ है, मैंने कहा था साइज ये है, लेंथ खुद से कैलकुलेट करना। जो यहाँ की लेंथ क्यों देख ली है तुमने? एक निकाली थी सर मैंने, GV3 की। जीबी थ्री की कैसे निकाली थी? अभी वही वही चीज, अब देखो आ गए ना इस पे। अब देखो क्या है, हमें सिंपल तरीके से इसको करना होता है, बिल्कुल सिंपल तरीके से हमें करना होता है। जैसे हमने पीछे किया था, तो हमने पीछे क्या किया था, जब फुटिंग के केस में थे तो वहां पे जो सिमेट्री वाले थे, तब हमने नंबर काउंट किए थे। तब हमने क्या किया था, नंबर काउंट किया था कि F1 कितने हैं, F2 कितने हैं, F3 कितने हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारा साइज तो सेम है, जीबी वन का 500 बाई 500 है। लेकिन तुम देखोगे तो जीबी वन कहीं पे 5 मीटर का है, और कहीं पे जो है आपका कहीं अलग भी पे टू होगा। पॉइंट 2.5 कहाँ पर था? यहाँ पे 5 मीटर का है, लेकिन जीबी थ्री की बात कर लेते हैं। जीबी, हाँ, ये भी 5 मीटर का है। और जीबी थ्री देखो तुम, ये 3 मीटर, ये 5 मीटर का है, तो यहाँ 2.5 मीटर का है, तो यहाँ तो तुम नंबर तो काउंट कर ही नहीं सकते ना, इस केस में नंबर नहीं काउंट कर सकते ना। भाई अलग हो गया, नंबर तो तब काउंट करते जब सारे जीबी वन 5-5 मीटर के होते। बट यहाँ पर कोई 5 मीटर का है तो कोई 2.5 मीटर का है। ठीक, यहाँ पर भी जीबी जीबी वन भी देखोगे, हाँ जीबी वन भी 2.5 मीटर का है। उस केस में तो हम नंबर काउंट कर ही नहीं सकते हैं। इस केस में हमें क्या काउंट करना पड़ेगा, इस केस में हमें लेंथ काउंट करनी पड़ेगी। क्या काउंट करनी पड़ेगी? लेंथ काउंट करनी लेंथ। पड़ेगी। कैसे काउंट करेंगे हम लोग लेंथ को? देखो क्या होगा यहाँ पर, हम लोग इसको इस तरह से लिखेंगे, जब भी आप कैलकुलेट करो फ्यूचर में, तो यहाँ लिखना है जीबी वन, जीबी टू, जीबी थ्री, ठीक है, जीबी थ्री। अब सबसे पहले या तो हॉरिजॉन्टल काउंट कर लो, या तो वर्टिकल काउंट। देखो क्या होता है, बिम ना हजारों में होता है, हजारों में। एक फ्लोर के ऊपर हजारों में बिम हो सकते हैं। तो फिर जो है हमें उसको उसी तरीके से सॉल्व करना होता है। तो यहाँ क्या करेंगे, जीबी वन, जीबी टू, जीबी थ्री लिख देंगे। जितने भी टाइप ऑफ बिम होंगे वो तो आपको डिटेल में मिल जाएगा, इस तरह से साइड में डिटेल दे रखा होगा, उसको आप देख लोगे शेड्यूल से। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, पहले हम हॉरिजॉन्टल पकड़ेंगे, तो यहाँ क्या करेंगे, 5 मीटर। फिर जीबी वन, 5 मीटर। फिर जीबी थ्री, 5 मीटर। फिर जीबी वन, 2.5 मीटर, ठीक है, 2.5 मीटर। फिर नेक्स्ट लाइन में एक ही, ऐसे नहीं कि इधर से आ गए, इधर से ही उधर, अगर यहाँ से इधर अगर गए हो तो उधर से भी इधर की तरफ ही जाओगे। और आपको पता है, जब भी बिम की लेंथ काउंट करते हैं तो हम कहाँ से कहाँ तक करते हैं, कॉलम के फेस से कॉलम के फेस तक, मतलब कि क्लियर स्पैन तक, ठीक है ना। कॉलम के फेस से कॉलम के फेस तक करते हैं, क्लियर स्पैन तक हम लोग लेंथ काउंट करते हैं। तो ऐसे ही फिर आगे गए, यहाँ पर आए, फिर जीबी वन, 5 मीटर। फिर जीबी थ्री, 5 मीटर। फिर जीबी वन, 5 मीटर, ठीक है। फिर जीबी थ्री, 5 मीटर। फिर यहाँ आए, जीबी वन, 5 मीटर। फिर जीबी थ्री, 5 मीटर। फिर जीबी वन, 5 मीटर। जीबी थ्री, 5 मीटर। अब क्या हो गया, ये हमारे हो गए, हमारे हॉरिजॉन्टल बीम हमने काउंट कर लिए। क्या कर लिए? हॉरिजॉन्टल बीम हमने काउंट कर लिए। अब हम कौन से काउंट करेंगे? वर्टिकल बीम्स को, ठीक है। अब क्या करेंगे, वर्टिकल बीम को काउंट करेंगे। हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे कलर चेंज कर देते हैं। सर GV3 2.5 है। क्या कह रहे हो? लास्ट वाला। हाँ, GV3 का 2.5 है सर। GV3 अच्छा, आपने सॉरी। मिडिल रो का कॉलम ठीक वाला। ठीक ठीक, लास्ट वाला ना, जीबी थ्री का, ये वाला ना, ठीक है।
यही वाला तो था लास्ट वाला GB3 2.5 मीटर। नीचे वाला सर, मिडिल का सर, एक बार आप GB3 में जाइए तो। तो ये भी GB3, अच्छा दो है क्या हमारे? कितने हो गए? जी सर, एक, 2.5 है। दो, तीन, चार, एक, दो, एक हो गया, दो हो गए। अब 2 GB 2.5 हो गए ना हमारे लास्ट के। इसको हम कर देते हैं यहाँ से, ये वाला ना हमारा, उसके पहले जो है ये वाला 2.5 हो जाएगा। 2 GB 3 है ना, GB3 2.5 मीटर के। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम वर्टिकल को काउंट करेंगे। किसको करेंगे? वर्टिकल का काउंट। यहाँ से हमने सेपरेट कर लिया कि भैया इससे आगे हमारे जो है हॉरिजॉन्टल बीम है और इसके बाद के हमारे वर्टिकल बीम है। इसका बेनिफिट क्या होगा ये हम बाद में डिस्कस करते हैं। इसका सेपरेट करने का एक रीजन है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल को सेपरेट करने का एक रीजन है। ठीक है, क्या रीजन है? जब हम लोग ये वाला GB2 है तो GB2 पे लिख दो 5 मीटर। फिर ये जो GB3 है, GB3 पे लिख दो 5 मीटर। फिर ये GB1 है, GB1 जो है सेम ही है, 5 5 मीटर के हैं। ठीक है, तो GB1 5 मीटर। फिर ये GB2 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 5 मीटर। फिर ये GB3 5 मीटर। फिर ये GB1 5 मीटर। और ये GB2 5 मीटर। कितना हो गया अब ये? 5 5 10 15 20 25 30 35 और 2 37.5। ठीक है, 37.5 मीटर इसकी लेंथ आ गई हमारी मीटर में। ठीक है, ये मीटर में है, मीटर लेंथ आ गई। फिर इसका कितना आ गया? 5 10 15 20 25 30 35 35 मीटर। ठीक है, और इसका कितना आ गया? 5 10 15 20 25 और 30 मीटर। तो ये कितने आ गई? 30 मीटर। ठीक है, 30 मीटर। तो ये हमारे पास लेंथ आ गई। अब हमने ये ऐसा क्यों किया, इसको हॉरिजॉन्टल को सेपरेट लिखा और वर्टिकल को सेपरेट लिखा? फॉर एग्जांपल कल की डेट में क्या होता है, फ्यूचर में आपका कंसल्टेंट कहता है, आपका कंसल्टेंट क्या कहता है कि भैया एक जो है ना ये वाला जो GB3 है, ये वाला GB3 को हटा के इसको GB4 कर दो, GB4 कर दो। और इस वाले GB1 को भी हटा के ना इसको भी GB4 कर दो, इसको भी GB4 कर दो। और GB4 का मैं साइज आपको दे रहा हूं, GB4 का साइज है इसका मतलब 0.6 by 0.6। अब आपका क्या करोगे? अगर आपने इस तरीके से सेपरेट नहीं किया होगा, इस तरीके से सेपरेट नहीं किया होगा तो क्या होगा, हमारे को पता ही नहीं चलेगा कि हमारा हॉरिजॉन्टल कौन से थे और वर्टिकल कौन से थे, कहाँ से हमें चेक करना है। तो एटलीस्ट इससे हमें ये आइडिया हो गया कि भैया हमारा हॉरिजॉन्टल जो है इससे पहले हमारे हॉरिजॉन्टल है, ये ब्लू वाले से पहले हमारे हॉरिजॉन्टल है और उसके बाद के हमारे वर्टिकल है। तो हमें जो भी देखना है वो इन्हीं में से देखना है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम चल रहे हैं तो यहाँ से जो है सबसे पहले जो हमारा लास्ट वाला जो बीम होगा, लास्ट वाला जो बीम होगा हमारा, वो हमारा क्या होगा? लास्ट वाला वो हमारा GB1 हट के जाएगा। लास्ट वर्टिकल वाले में जो है, हॉरिजॉन्टल वाले में GB1 जो है उसको GB4 में कन्वर्ट करना, मतलब ये यहाँ से हट जाएगा, ये वाला हट जाएगा। और GB3 में जो है ये वाला, तो मतलब नीचे से 1 और 2, सेकंड जो GB2 है ये वाला, तो ये हट जाएगा यहाँ से। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? GB4 लिख देंगे। तो GB4 में ये दोनों हटा दो, तो GB4 में जो है अब 5 + 5 ये कर दोगे। ठीक है ना, ये हमारे को आसान हो जाएगा। नहीं तो फिर हमें पता नहीं चलेगा पर्टिकुलर कौन सा। और ऐसा नहीं है कि हम सीक्वेंस में नहीं चल रहे हैं, कहीं से भी उठा के कहीं से भी काउंटिंग कर रहे हैं। सीक्वेंस में उठाने का ये बेनिफिट होगा कि हमें पता रहेगा कि कौन सा वाला हटाना है और कौन सा वाला ऐड करना है। क्योंकि जब काउंटिंग करने लोगोगे ना अपने काम की, तो आपको सीक्वेंस पता रहेगा कि यार मैं ऐसे चला था। हर कोई काम करने का तरीका रखता है ना, जैसे हमने लास्ट टाइम, हर किसी का अपना काम करने का एक तरीका होता है। या अगर वो आप फॉलो करते हो, हमेशा ही सिस्टम फॉलो करते हो, फॉलो करवाते हो, तो आपको काम चेक करने में बहुत आसानी होती है। आपके कॉन्ट्रैक्टर भी वही फॉलो कर रहे हैं और आप भी वही फॉलो कर रहे हो, तो किसी को भी एक दूसरे को क्रॉस चेक करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अलग तरीके से कॉन्ट्रैक्टर अलग चल रहा है, अपनी मर्जी से कर रहा है काम, हाँ क्वांटिटी सही आएगी, नो डाउट। क्वांटिटी कैसे भी घुमा फिरा के आप सही ले आओगे, वो भी सही लाएगा, आप भी सही लाओगे, लेकिन एक सिस्टम होना चाहिए। ठीक है ना, इसीलिए मैंने आपको बताया कि हॉरिजॉन्टल को पहले अलग काउंट करो, वर्टिकल को अलग काउंट करो। और ये दिक्कतें आती हैं, मान लो इन बिटवीन कभी आपके साथ हुआ है ऐसा, कभी किसी के साथ में भी साइट पे ऐसा हुआ है? हुआ भाई कि कॉन्ट्रैक्ट क्लाइंट कंसल्टेंट ने जो है बीच में चेंज कर दिया ड्राइंग को? हुआ है किसी के साथ कि बीम का नहीं डिटेल चेंज कर दिया हो? नहीं सर, है? नहीं सर, नहीं किसी के सर, साथ नहीं हुआ आज तक मेरे कि साथ कि क्लाइंट ने जो है बीच में डिटेल चेंज करवा दिया हो?
होता है बहुत बारी, कमर्शियल प्रोजेक्ट के अंदर बहुत होता है। जो कमर्शियल प्रोजेक्ट होते हैं ना, बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो होते हैं, उनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस हो, क्योंकि क्या होता है, कई बार तो आप आज तक किसी ने कभी कॉलम, बिम, स्लैब कभी कास्ट होने के बाद तोड़वाया है किसी ने आज तक? सब कुछ सही है, उसके बाद भी तुड़वा दिया क्लाइंट ने। तुड़वाया कि नहीं तुड़वाया है? तुड़वाता है ना? सर एक कॉलम टूटा था मेरा। है? जी सर, एक कॉलम टूटा था। क्यों टूटा था? सर उसमें उसकी सर स्लरी निकल गई थी और शायद वो तो वो प्रोडक्ट तो ही वो तो डिजाइन हो गया। वो क्वालिटी का इशू है ना, वो तो क्वालिटी का इशू है। आई एम नॉट आस्किंग अबाउट द क्वालिटी इशू। मैंने कहा सब कुछ सही है, लेकिन फिर भी कॉलम चेंज हो गया, कोई स्ट्रक्चरल चेंज हो गया। मान लो ऊपर वाले फ्लोर पे जो है लोड बढ़ गया, उसकी वजह से नीचे वाला जो है चेंज, लेआउट चेंज करना पड़ गया, या उसको कॉलम स्ट्रक्चर मेंबर्स का चेंज करना पड़ गया। वो है किसी के साथ ऐसा? सर मेरे प्रोजेक्ट में बीम में, ग्राउंड बीम में पाइल कैप नहीं था, सीधे टॉप में था जहां स्लैब बनाने के लिए, तो नीचे एक्सेस दे दिए, उसको अलग से बनाओ, उसी में ऐड कर दिए। हाँ, तो मतलब ऐड कर दिया ना उसने। मैं तो कह रहा हूँ डैमेज कर, ऐड। देखो ऐड करना अलग चीज है, मैं कह रहा हूँ डैम तोड़ के दोबारा दूसरे साइज का बनवाना। हुआ है भाई, सुभाष के साथ हुआ है सुभाष? कौन सा स्ट्रक्चर मेंबर? होता है सर, बीमों में करते हैं, हुआ है ना? होता बीम है। में भी करते हैं। हाँ होता है, कई बार क्या होता है ना, लोड बढ़ जाता है ऊपर वाले। मान लो उसने जो है हॉल बना रखा था वहां पर, लेकिन ऐसी कंडीशन आ गई कि वो हॉल नहीं आप कंसिडर कर रहे हैं, वहां पर हम लोग जो है रूम्स वगैरह बना रहे हैं, या पहले रूम्स थे। अब भाई हॉल में तो गैदरिंग ज्यादा हो जाती है ना, फिर स्ट्रक्चर मेंबर को स्ट्रेंथनिंग करनी पड़ती है, लोड बढ़ाना पड़ता है, तो उसके लिए जो स्ट्रक्चर मेंबर का साइज आपका चेंज हो गया, तो ये चीजें होती रहती हैं। इस सिचुएशन में कभी भी अपने आप को जितना सिंपली देखो, कल का भरोसा नहीं है भाई, कल की डेट में अगर ऐसी सिचुएशन आ गई तो आपको पूरा का पूरा काम दोबारा करना पड़ेगा। आप स्मार्ट काम करके चलोगे तो आपका टाइम सेव होगा, नहीं तो भैया लगे रहो, फिर दोबारा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी सारी, वो बिम ढूंढने के चक्कर में, वो कौन सा बिम था या कौन सा वो कॉलम था, उसके ढूंढने के चक्कर में। तो एक बारी काम को चलो और फ्यूचर की लेके चलो, फ्यूचर का सोच के चलो, हाँ ये सिचुएशन भी आ सकती है हमारे साथ में। अगर उसको लेके चलोगे तो फिर आपको कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब इसके बाद हमारा क्या हो गया, यहाँ पर हमने जो है लेंथ निकाल लिया, विड्थ और हाइट हाइट हमारे पास यहाँ पर है, ठीक है। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे हम लोग? इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे? तो यहाँ लिखेंगे हम लोग ग्राउंड बीम। देखो ग्राउंड बीम को और क्या क्या बोलते हैं, ग्राउंड बीम को और क्या क्या बोलते हैं? ग्राउंड बीम जो है उसको और किस किस नाम से बुलाते हैं भाई? टाई बीम, प्लिंथ बीम, ग्रेड, टाई टाई बीम, बीम। प्लिंथ बीम, ग्रेड बीम। हाँ, तो ग्राउंड बीम, ग्रेड बीम भी, बीम हो गया, और प्लिंथ बीम, ये आइटम एक ही है, लेकिन अलग अलग नाम से बोलते हैं, अलग अलग एक ही चीज को अलग अलग नाम से डिनोट किया जाता है कई बारी। स्ट्रक्चर कंसोनेंट के ऊपर है वो क्या बुलवाता है, ठीक है। तो सेम इसमें भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर यहाँ लिखेंगे टाइप, यहाँ लिखेंगे नंबर्स, लेंथ, विड्थ, हाइट, कंक्रीट क्वांटिटी, शटरिंग, बिटुमेन पेंट, और पॉलिथीन शीट, ठीक है। यहाँ लिखेंगे टाइप में, लिखेंगे क्या लिखेंगे, GB1, GB2, GB3, और टोटल और यूनिट, टोटल और यूनिट और रिमार्क्स, यूनिट रिमार्क्स, ठीक है। नंबर कितने हैं हम ये, क्योंकि ग्राउंड बीम तो भाई एक ही बार ही आएगा ना। हाँ, एक चीज होती है ग्राउंड बीम और फाउंडेशन बीम, अगर मान लो सेम साइज आपका फाउंडेशन बीम, मतलब बिल्कुल फाउंडेशन के ऊपर एक बीम है, तो वो फाउंडेशन बीम हो गया, और ऊपर एक ग्राउंड लेवल पे एक बीम है, तो दैट इज कॉल्ड प्लिंथ बीम। अगर इस टाइप के हैं और सेम ही सब कुछ उसमें जो है हमारा नोमेनक्लेचर सेम है, ठीक है, तो आप डबल ले सकते हो। अभी हम एक ही कंसिडर कर रहे हैं, एक ही कंसिडर कर रहे हैं कांस्टेंट रखने के लिए। तो लेंथ हमारा कितना आया था इसका 30, इसका 37.5, और इसका कितना था भाई, जो भी था वट एवर यार, जो भी ले लेना उसको, हम लोग एक वो ले रहे हैं, ठीक है। हाइट कितना था, पॉइंट कितना था भाई आपका, 0.4/0.4, इसका 0.5/0.5 कर लो। वो आप अपने जो मैंने ड्राइंग दिया उसके हिसाब से आप अपना सॉल्व कर लेना, ठीक है उसको। अब कंक्रीट क्वांटिटी का क्या होगा फॉर्मूला, L/B/H ही होगा, L/B/H इंटू नंबर्स। देखो फॉर्मूला में रखना चाहिए, फॉर्मूले में हमेशा वो चीज आनी चाहिए, मतलब छोड़ना नहीं है। नंबर्स एक है, हमें पता है एक है, लेकिन फिर भी रखो उसको, रखो। कई बारी जब दूसरे प्रोजेक्ट में गए
तो वहां पे 2 हो गए तो क्या करोगे, फिर चेंज करना पड़ेगा, और आपने फॉर्मूले में पहले से रखा नहीं हुआ होगा तो मिस्टेक हो जाएगी। आप तो सोचोगे यार कि वो चीज होगी मेरे फॉर्मूला में, मैंने शीट में डाल रखी होगी। चेक नहीं करने की जरूरत नहीं है, उसको फॉर्मूले के अंदर डाल के रखो एक्सेल शीट के अंदर, कोई दिक्कत नहीं आएगा उससे, कोई आपकी क्वांटिटी में तो वेरिएशन आएगा नहीं। ठीक है, तो एल इंटू बी इंटू ऐसे आप कंक्रीट निकालोगे। शटरिंग क्या क्या फॉर्मूला होगा इसमें, शटरिंग का फॉर्मूला क्या सर होगा? GB1 का GB2 में आपने लिख दिया है। अरे कोई बात नहीं ना, मैंने क्या कहा, मैंने कहा आगे पीछे अपने हिसाब से कर लेना यार उसको। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक है। लेंथ लेंथ, ब्रैकेट हाँ, विड्थ 2 into depth plus L। बी प्लस 2h इंटू हाँ जी, नंबर हाँ ये कह सकते हैं। है। हाँ ठीक सर है, यही है। ये है ना, ये आपकी लेंथ है भाई, जिसको नहीं पता है उसको बता देते हैं। ये एच है, ये एच है आपकी, ये भी एच है, ये बी है। अगर मान लो सपोज करो हम इसको खोल दें तो क्या हो गया, एच, ये बी, और ये एच। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा चौड़ाई हो गया इसका, और लेंथ से मल्टीप्लाई कर देना, इसकी जो लेंथ आएगी उसे मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका क्या हो गया, एरिया आ गया। तो ये इसमें हमने कर दिया। ठीक है, सेम जो ये आएगा, सेम बिटुमिन पेंट और सेम पॉलिथीन शीट आएगा हमारा। ठीक है ना, मीटर क्यूब और मीटर क्यूब और मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये भी मीटर स्क्वायर, और सेम वही, सेम यही, सेम यही। ठीक है जी, इसी को कर लेंगे हम लोग। ठीक, ठीक है भाई, आया समझ में आज का, आया, ठीक है सर। इतना आ गया ना। भाई इनको प्रैक्टिस करो यार, इनको प्रैक्टिस करते रहोगे ना तो इजीली इजीली, क्योंकि अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं। जिन लोगों ने नया ज्वाइन किया उनको तो प्रैक्टिस करो, जिन लोगों ने पहले कर रखा वो उनकी अलग बात है। बट इसकी प्रैक्टिस करोगे ना, एक बार अपना सिस्टम बना लो, कभी भी जो है एक बार सिस्टम बना लो, और उसी सिस्टम को फॉलो करो आगे भी, फॉलो करवाओ भी। आपको कॉन्ट्रैक्टर है ना, उसको भी सिखाओ, तुम्हारा सरदर्द कम होगा यार। ठीक है, उसको भी सिखाओ, नहीं तो कॉन्ट्रैक्टर बहुत बड़ा सरदर्द है। खुद भी सीखो, उसको भी सिखाओ यार, इस तरीके से कर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, उसको भी सिखाओ कि भैया, क्योंकि कल की डेट में तुम्हारे को ही उसका काम चेक करना है। अगर वो मिस्टेक करके बैठा हुआ है, वो मिस्टेक करके ला रहा है, तो तुम्हारे को ही दिक्कत आने वाली है बिलिंग में। मान लो सपोज करो तुम्हारे पास प्रोजेक्ट में 50 कॉन्ट्रैक्टर आ गए। अच्छा, हमारे साथ सिचुएशन पता क्या होती थी, एक बिल यहाँ रखा होता था, एक कॉन्ट्रैक्टर बगल पे बैठा होता था, एक कॉन्ट्रैक्टर वहां पे बैठा होता था, एक कॉन्ट्रैक्टर 2 सीट छोड़ के पीछे दूसरी टेबल पे बैठा होता था, और एक कॉन्ट्रैक्टर रिसेप्शन पे बैठा होता था, और एक कॉन्ट्रैक्टर फोन करके बोल रहा था सर जी मैं भी आ रहा हूँ बिल लेके। कब चेक करोगे, कितना टाइम लगेगा? तो ये सिचुएशन तभी आप सॉल्व कर पाओगे जबकि आपके पास एक सिस्टम होगा। नहीं तो एक के चक्कर में ना उलझे रह जाओगे, और फिर रात को घर भी ले जाने पड़ेंगे बिल चेक करने के लिए, और सुबह भी जल्दी आना पड़ेगा, और पता चला पूरा का पूरा महीना जो है इस महीने के बिल में ही निकल गया, फिर अगले महीने की बिलिंग आने का टाइम हो गया। ठीक है, तो जब तक सिस्टम नहीं बनाओगे ना, देखो बिलिंग इंजीनियर अगर आप तरीके से चल रहे हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगले मतलब 1 से 10 तारीख तक बिलिंग इंजीनियर का काम कब होता है, कब टेंशन में रहता है, 1 से 10 तारीख तक, 10 से 12 तारीख, मैक्सिमम 12 तारीख। उसके बाद तो वो फालतू रहता है, उसके बाद तो फ्री रहता है। एक बार बिलिंग उसने बिल चेक कर लिया तो उसके बाद उसका रिलैक्स हो जाता है। बट उस टाइम पे बहुत प्रेशर में है, और अगर आप सीनियर किसी पोजीशन पे बैठे हो, यहाँ पर अच्छी क्लाइंट है, अच्छे क्लाइंट साइड में बैठ गए, कंसल्टेंट साइड में बैठ गए, यहाँ 200-300 करोड़ का प्रोजेक्ट है, तो वहां कैसे हैंडल करोगे? भाई पगला जाएंगे वहां पर, बता रहा हूँ ना, मतलब फुर्सत नहीं होती है बिलिंग वाले को उठ के पानी पीने की भी, इतना प्रेशर होता है। और सोचो उस टाइम पे एक एक कॉन्ट्रैक्टर का बिल 5-5 6-6 करोड़ का आ रहा है, तो कैसे होगा? तुम अभी कितने का कर रहे हो, मैक्सिमम बिलिंग कितने की गई है एक महीने की? जब मैं एक महीने की बताऊं, 25 से 30 करोड़ की बिलिंग हो तुम्हारी, महीने की बिलिंग, तुम खुद बिलिंग इंजीनियर एज ए बिलिंग इंजीनियर चेक करो, 25 से 30 करोड़ की बिलिंग, कॉन्ट्रैक्टर तुम्हारे 50-60 कॉन्ट्रैक्टर हो, कैसे चेक करोगे? प्रेशर होगा ना। प्रेशर को आपको वो करना आना चाहिए कि पहले, इसीलिए कह रहा हूँ सिखाओ, सीखो और सिखाओ, उसको भी सिखाओ यार इस तरीके से कर, तुम्हारा हेडेक कम होगा। जब तुम आगे जाके और भी ज्यादा आइटम्स जुड़ेंगे, कॉन्ट्रैक्टर जुड़ेंगे, भाई छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्टर भी हैं, पेटी कॉन्ट्रैक्ट, भले इस वक्त बिल कुछ नहीं है, 4 लाख का बिल क्यों ना है, लेकिन काम तो उतना ही होता है उसके बिल में भी। वाटर प्रूफिंग वाले का है सपोज करो, तो वाटर प्रूफिंग भी तो पूरी चेक करनी पड़ती है, कहाँ पर लगाया, क्या लगाया, क्यों लगाया, कैलकुलेशन तो उसमें भी होती है। ठीक है, तो एक सिस्टम बनाओ, सिस्टम से ही काम होगा। सिस्टम बनाओ, उसको भी बताओ ये चीज फॉलो करो, आराम से हो जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई, आया समझ में पवन?
तो इन चीजों को प्रैक्टिस को, तुम्हारे पास जो ड्राइंग्स हैं, अपनी ड्राइंग्स हैं, उन ड्राइंग्स के हिसाब से उनको चेक करो, आप उन कैलकुलेशन को करो। ठीक है जी। हाँ भाई, किसी को कुछ पूछना है? पूछना है किसी सर को कुछ? मतलब सर मैं कहता कि जैसे कोई भी काम हो साइट पे, साइट इंजीनियर तो चेक करता ही करता है उसे, तो बिलिंग इंजीनियर भी अलग से आगे चेक करेगा सर उसे? देखो, बिलिंग बिलिंग इंजीनियर ऊपर होता है कि साइट इंजीनियर ऊपर होता है? बिलिंग। हाँ, तो बिलिंग इंजीनियर का काम अलग है। अगर साइट वाले ने, देखो क्या होता है, कई बार साइटों पे ज्यादा काम भी हो जाता है, तो आप ज्यादा थोड़ी ना पे करोगे। आप क्या करोगे? एज पर ड्राइंग पे करोगे। आप हमेशा एज पर ड्राइंग पे करोगे जब तक ड्राइंग में वो अप्रूवल ना हो। उसने बोला है, साइड वाले ने लिख के दे दिया 2200 बाई 2200 का फुटिंग, और आपकी ड्राइंग दिखा रही है 2100 बाई 2100 का, तो आप क्या कहोगे उसके ठीक इसमें? है आप सर। 2200 बाई 2200 दे दोगे? आप ड्राइंग को बाईपास नहीं नहीं कर नहीं। सकते ना। तो इसलिए ठीक जो है है, सर। वो आपको क्रॉस नहीं, उससे क्वेश्चन आपने पूछना है। उसने जब वो लेके आएगा मेजरमेंट शीट, तो आप चेक करोगे। चेक करने के बाद ऐसा नहीं है कि आप जो है उसको बोलोगे नहीं, साइट इंजीनियर ने बोल दिया। भाई, साइट इंजीनियर ने भी किसकी ऑथराइजेशन पे वो चीज करने के लिए कही थी? अप्रूवल कहाँ है? आप अपने, वो भी अपने घर से पैसा नहीं देने वाला है, हम भी अपने घर से पैसा नहीं देने वाले हैं। तो भैया, हर चीज के लिए जस्टिफिकेशन होना जरूरी है। ठीक है, तो आप उससे ठीक पूछोगे, है। लगाएगा, वो अटैचमेंट लगाएगा, अप्रूवल देगा तो ठीक, नहीं तो भैया जो ड्राइंग करी है उसके हिसाब से काटते बनो। आपको तो अपना काम अपने हिसाब से। क्या होता है, आप कभी भी साइट इंजीनियर के भरोसे नहीं छोड़ सकते हो अपना काम को, याद रखना। कभी भी साइट इंजीनियर के भरोसे क्वांटिटी सर्वेयर नहीं बैठता है। क्वांटिटी सर्वेयर का अपना ही रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। कंपनी कहेगी तुझे उसके क्या लेना देना, उसने जो कराया, जैसे कराया, करवान दे, तू तो अपना काम सही कर। कभी बिल्कुल कभी बिल्कुल। हमारे, कभी कभी ऐसा होता है क्वांटिटी सर्वेयर को इतनी फुर्सत नहीं मिलती कि वो साइट पे भी जा पाए। हम ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट में रहे हैं, 3 3 4 4 साल तक प्रोजेक्ट के अंदर रहे, कभी साइट पे जाने का टाइम नहीं मिला। बगल पे ही साइड है 100 मीटर छोड़ के, लेकिन साइड पे जाने का टाइम नहीं मिला। ऑफिशियली वर्क इतना होता है, समझ रहे हो? तो वो चीजें आती हैं वहां पर। ठीक। तो अपने जो है, अब हमें अपना काम करना है। हमारी क्वांटिटी अलग निकलती है, उनकी क्वांटिटी अलग निकल रही है, वो हम तो बहुत अंदर जाके करते हैं भाई। फिर हमारा स्पेशलाइजेशन हुआ क्या? क्वांटिटी सर्वेयर का फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हुआ? हमारा स्पेशलाइजेशन कहाँ से आ गया फिर? अगर वो भी वही कर रहा है, वो उतनी उतनी थोड़ी ना देगा, उतनी उतनी एक्यूरेसी थोड़ी ना देगा वो। आगे चल के हम डिडक्शंस वगैरह भी करते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है। अरे भाई, Redmi 9, क्या नाम है, हुसैन भाई, तुम टाइम क्यों देखते हो? मैंने बोला था ना कि टाइम मत देखा करो। जैसे ही मैं लिंक भेजता हूं ना, ज्वाइन कर लिया करो उस लिंक पे। टाइम क्यों देखते हो आप? 9 बजे का टाइम है, तो 9 बजे का लिंक बना रखा है, 9 बजे थोड़ी ना होती है। जैसे ही मैंने लिंक भेजा उसके बाद ज्वाइन कर लिया करो। ठीक है। जी सर कल से करूँगी। कल पहले भी बोला था मैंने आपको कि यार उसका वेट मत किया करो, 9 बजने का वेट मत किया करो, टाइम लिंक भेज दिया उसके बाद ज्वाइन कर लिया करो। ठीक है। जी चलो, यस सर। जी सर। चलो फिर ठीक है, फिर कल करते हैं क्लास। ठीक है, अभी इनको एक बार प्रैक्टिस देखो, खुद से ड्राइंग बनाओ, खुद से अपने हाथ से रफ स्केच करो, खुद से नंबर काउंट करो, साइज खुद से एज्यूम करो, और उसको करो कैलकुलेशन को। अगर डायरेक्टली एक्सेल में कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो खुद से मैनुअल तो करो। देखो क्या होता है, जैसे मैं भी कई बार मिस्टेक कर देता हूँ यार, मैं भी ह्यूमन बीइंग हूँ, इंसान ही हूँ, गलतियां होती हैं। ठीक है ना? तो वो चीजें, अपनी गलतियां अपने से ही पकड़नी पड़ती हैं हमें। हमें खुद से पकड़नी पड़ेंगी, नहीं तो कोई दूसरा निकालेगा, फिर वही वाली बात है ना, फिर बेइज्जती वाली बात हो जाती है। ठीक है, तो वो चीजें अपनी मिस्टेक, क्वांटिटी सर्वेयर तभी सक्सेसफुल हो गए भैया जब अपनी मिस्टेक निकालना सीखोगे। ठीक है। तो आपको पता हो कैसे करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। सिस्टमेटिक वे से करो इनको। फिर कल करते हैं कंटिन्यू आगे। ठीक है। चलो, ठीक है, ओके। बाकी 10 बजे होगी क्लास। ठीक है। आज वो जो है, हम टेंडरिंग वाला जो है कंप्लीट करेंगे। कल से इंटीरियर का शुरू करेंगे 10 बजे। आज 10 बजे चालू होगी सर? वो टेंडरिंग वाले रहता है ना, एक पार्ट रहता है टेंडरिंग वाले का, उसको कंप्लीट करेंगे। फिर नेक्स्ट जो है, कल से इंटीरियर फिट आउट का करेंगे शुरू 10 बजे। तो ठीक है, तो आज मतलब ज्वाइन ना करें सर? नहीं, टेंडरिंग तुमने किया हुआ है, मैं ये थोड़ी ना कि तुम हम्म। मत करो ज्वाइन। तो टेंडरिंग हमारा रहता था ना, टेंडरिंग का रहता था हमारा, लास्ट टाइम पे हमने टेंडरिंग कंप्लीट कहाँ हुआ था? 10 बजे। आज करेंगे उसको। ठीक है।
थर्सडे को जो छूट गया था ना वो आज कंप्लीट करेंगे, टेंडरिंग आज कंप्लीट हो जाएगा हमारा, टेंडरिंग के साथ में इसके बारे में भी, IAS कोर्स के बारे में भी बताएंगे, उसके बारे में भी। ठीक है, चलो।